नमस्ते मित्रों। आखिर केंद्र बिंदु है वो इस बात पर है कि जो द्रौपदी जी का अपमान हुआ था। आप सभी ने महाभारत तो पढ़ी ही होगी, किसी ने नहीं भी पढ़ी होगी तो महाभारत देखी तो ज़रूर होगी। तो जब हम महाभारत देखते हैं तो उसमें एक इंसिडेंट आता है कि द्रौपदी का अपमान हुआ था, और अपमान भी उस तरह का हुआ था कि जो आज दिन तक भी सोचा नहीं जा सकता है। क्योंकि जो हमने देखा हुआ है, तो मैंने भी यही देखा हुआ था पहले कि हाँ, द्रौपदी की जो साड़ी थी वो खींची हुई थी, भाई उसको नग्न अवस्था करना चाहते थे भाई बड़ी प्रजा में। तो ये क्वेश्चन ना मेरे मन में कहीं एक सवाल, प्रश्न खड़ा करता था कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, कि डाउटफुल कंफ्यूजिंग प्रश्न था ये। और मेरे मन में कभी ना बड़े टाइम से ये चीज़ थी कि हाँ भाई, ये ऐसा कैसे हो सकता है। कि और निश्चित रूप से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में भी ये चीज़ तो पक्का होगी कि द्रौपदी का ऐसा अपमान, और वो भी भरी प्रजा में, और वो भी यहाँ पर उसके जो दुर्योधन है उसके पेरेंट्स है, इवन जो 5 पांडव हैं, इवन उसकी जो माता जी है वो है, प्रजा की सारी प्रजा है। और उन सब के बीच में अगर आप ये क्वेश्चन, एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये आती है कि हिंदू कभी भी प्रश्न नहीं पूछता है। हिंदू में मोन कंफ्यूजन ये है कि कम से कम खुद को तो पूछो यार एक बार, क्या वाकई में ये सच भी हो सकता है? एक बार सोच के बताओ ज़रा कि हाँ, ये आपको लगता है वाकई में ये सच होगा। तो आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन वहीं पे लग जाता है। साइन ऑफ इंटरोगेशन लग गया तो फिर आप आंसर ढूंढोगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको आंसर मिल ही जाएगा। और जैसे कि मैंने अध्ययन किया तो पढ़ा और ये जाना कि जो महाभारत है, इवन जो महाभारत है हमारा महाकाव्य आता है जो, उसका नाम ही 4 बार बदल चुका है। पहला नाम उसका था सच संहिता, फिर हुआ महाभारत, फिर तीसरा नाम भारत हुआ, फिर चौथा नाम फिर से महाभारत हुआ। इवन जो उसके राइटर्स है वो भी डिफरेंट है, अलग अलग राइटर से लिखे हैं। और जो मोस्ट ऑथेंटिक है वो तो आप उसी को मानोगे ना जो उस टाइम पे पर्सन ने लिखी हुई है। तो वो तो वेद व्यास जी ने लिखी हुई है। तो जब आप वेद व्यास जी की लिखी हुई द्वारा जो महाभारत पढ़ते हो तो वहाँ पे दूर से लेके कहीं से लेके कहीं तक इस घटना का कोई जिक्र ही नहीं मिलेगा आपको। मतलब ये संदर्भ है ही नहीं वहाँ पे, ये इंसिडेंट है ही नहीं है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो देखो, द्रौपदी का अपमान हो रहा है, मतलब उसकी साड़ी खींची जा रही है, और बड़ी प्रजा में। इवन आप मुझे ये बताओ कि दुर्योधन उस चीज़ से सिद्ध क्या करना चाहता था, और वो भी पांडवों के सामने। इवन अगर दासी होती ना तो उसके उसके भी कोई साड़ी नहीं खींचता उस समय पे। तो इवन वो तो एक राजकन्या थी। तो अगर आप सोचो कि ऐसा कैसे होता, मतलब कि आपके, अगर आप उस जो पूरा व्यू था, वीडियो थी, जो भी सीन था, उसमें आप खुद को रख के देखो कि आप कोई भी पात्र हो उस चीज़ के, तो उसमें देखो कि वहाँ पे अपमान हो रहा है और बड़ी प्रजा में हो रहा है और सारे देख रहे हैं। तो करके सिद्ध क्या करना चाहते हो? तो वहीं पे आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा, वहीं पे आप सोचोगे नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि आप कोई भी पात्र होते महाभारत का तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को रोक देते। इवन प्रजा खुद उस चीज़ को निगलेक्ट कर देती कि हाँ भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला कि 4 बार तो महाभारत का नाम चेंज हो चुका है, तो वहीं से ये है कि इसमें बहुत सारी मिलावट हुई है। इवन जो महाभारत है वो स्टार्टिंग में आपको 12,000 श्लोक वाली मिलती है, और इवन जो सॉरी, फिर से गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा, जो महाभारत है, जो स्टार्टिंग महाभारत है वेद व्यास जी द्वारा लिखी हुई, वो आपको मिलेगी 10,000 श्लोक वाली। इवन जो आज की महाभारत है वो आपको मिलेगी 11 गुना बड़ी। कितनी? एक दो भी नहीं, 11 गुना बड़ी, 1,12,000 श्लोकों से भरी हुई। तो निश्चित रूप से वहाँ पे बड़ी सारी मिक्सेशन, नए नए श्लोक डाले गए हैं। तो यहीं से पता चलता है। और जो ओरिजिनल महाभारत है वहाँ पर ये नहीं है कि द्रौपदी का अपमान नहीं हुआ था, द्रौपदी जी का अपमान हुआ था। पर वो अपमान सिर्फ इतना था कि जब उनका जो मुकुट था, राजकन्या थी, तो दुर्योधन ने क्या किया था कि जो उनका मुकुट था वो उनके सिर से उतार के तो बड़ी प्रजा में उनके पाँव के नीचे पटक दिया था। मतलब वो देखो, आज मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी जो सम्मान होता है वो आपका ताज होता है जो सिर पे लगाते हैं। तो अगर आपका वही ताज किसी ने निकाल के पाँव में डाल दिया हो तो सबसे बड़ा अपमान तो वही है। अपमान ये तक हुआ था। और उसके बाद जब काफ़ी टाइम बीत चुका है, इसमें कम से कम आज की डेट में 5,156 साल तो हो ही चुके हैं इस चीज़ को, तो निश्चित रूप से वो कन्फ्यूज़न बात का पतंगड़ बन ही गया है। तो बात का पतंगड़ बनते टाइम नहीं लगता। पर ये कि वो ऐसे जब एक राइटर की बुक पढ़ी उससे जो लिखी हुई थी, फिर दूसरे ने पढ़ी, दूसरे ने वहाँ से लिखा, तीसरे ने बस अपनी चलाते गए, तो निश्चित रूप से जो 10,000 श्लोक थे वो 1,12,000 बन गए। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हो सकता है शायद आपको 1.5 लाख श्लोक वाली भी महाभारत मिले को। तो अगर मिल जाए किसी को तो ज़्यादा चूंकिए मत, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है।
तो यहाँ से ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। और जब दोनों इंसिडेंट्स आप पढ़ते हो तो निश्चित रूप से जो पहली वाली है वही, इवन वहाँ पे आप देखोगे अगर आज के टाइम पे भी आप सोचो ना कि ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा इंडियन जो भारतीय संस्कृति है उसका ये कल्चर ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो कि आज के टाइम पे अगर आप सोचो कि सपोज़ कोई कहीं पे ऐसे प्रजा लगी हुई है, सपोज़ कोई कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे अगर एक औरत है तो उसके कपड़े, चाहे उसने कुछ भी हो तो कपड़े तो कोई नहीं उतारेगा भाई, साड़ी कोई नहीं खींचेगा। ये चीज़ भारतीय संस्कृति है। इवन आप ज़्यादा 10-20 साल पहले चले जाओ, 30 साल, इतना मतलब कि मर्यादा थी। इवन बहुत सारी जो अपनी अभी भी शर्म है, अभी भी है, ये कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी वजह से आज के डेट में आपको थोड़ा कम मिलेगा, पर लेकिन अभी भी है। ऐसी घटना तो आज भी संभव नहीं है, तो उस टाइम पे तो छोड़ो आप। तो क्योंकि द्रौपदी जी का ये है कि आप उनको अपना मानते नहीं हो, इसीलिए आप उनका जो अपमान है वो सहन कर रहे हो अभी तक, और सहन करते रहोगे जब तक ये है कि पढ़ोगे जानोगे तभी तो होगा। आपको तो कुछ लेना देना नहीं है द्रौपदी जी से। इवन अगर आप देखोगे कई मायनों में तो वो हमारे ही हम उन्हीं के वंशज में से आते हैं। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन है कहीं ना कहीं उन्हीं से जुड़े हुए हैं, तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए और निश्चित रूप से वो इसके हकदार हैं। तो ये भी वीडियो अंत करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अगर कुछ है, इसी टाइप के कुछ कंफ्यूजिंग बड़े सारे क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो वो इस पर आएगा कि द्रौपदी के 5 पति थे कि एक ही पति था, तो उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं। इसके बाद आप ज़रूर उस वीडियो को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, ताकि जो सत्य है वो हर किसी को पता होना चाहिए। वो जो कपोल कल्पनाएँ कथाएँ हैं वो निश्चित रूप से आज के टाइम पे नहीं चलेगी, क्योंकि पुराने टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें थी जो चल रही थी, अभी तक चल रही थी। जैसे टेक्नोलॉजी या विज्ञान आगे बढ़ा है तो वो चीज़ें नहीं चलेगी। तो ये भी वीडियो बंद करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।